हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, ईटीएफ की दुकान बना लो और डेली बेसिस पे 3%, 4%, वीकली बेसिस पे 10%, मंथली बेसिस पे 20% तक कमा लो। तो ऐसा तो होने से रहा। और देखिए, पहली बार मैं इस तरीके की वीडियो अपने चैनल से बना रहा हूं, तो इतना तो रिटर्न आपको मिलने से रहे डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे। बदले में होगा क्या, जितने रिटर्न देने की बात कही गई है उतना ही आपको डेली और मंथली बेसिस पर नुकसान जरूर होगा। और ऐसा क्यों होगा, आज आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल वर्जन में समझाऊंगा। यारो, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों आप अपने हार्ड अर्न मनी को आधी अधूरी नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको सारे डिटेल अभी पता पड़ जाएगा। ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटेजी इज फैंटास्टिक, लोग पैसा भी बना रहे हैं इस स्ट्रेटेजी से। बट आप कहां फंसोगे इस स्ट्रेटेजी में, और मोस्टली लोग कहां फंस रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में, जो कि मेरे पास मैसेज भी हैं, कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी हैं इसके, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं प्रैक्टिकल वे में। आप इस स्ट्रेटेजी में, इस ईटीएफ की दुकान की स्ट्रेटेजी में कहां फंसोगे, वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ लगे, कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, और आपको लगे कि मैंने आपको कुछ टाइम की वैल्यू दी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना है, क्योंकि मैं एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रीक्वेंट वीडियो लाता रहता हूँ। अब सीधे मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर ले जाता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ, उससे आपको पता पड़ेगा प्रैक्टिकल वे में कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं या कर सकते हैं। देखिए, ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या बताया कि भैया, आप ये तो जानते हैं एनएससी में लगभग 150 से ज्यादा ईटीएफ लिस्टेड है, ठीक है। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको क्या बताया गया ईटीएफ की दुकान की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कि जो ईटीएफ 1 या 1.5% से ज्यादा गिरे उसको आप बाई करेंगे, और ऐसा आप एक्यूमुलेट करेंगे लगभग 70 to 90 डेज। उसके बाद आपका एक ईटीएफ की दुकान बन जाएगी और आपको रेगुलर वे में ये आपको रिटर्न देते रहेंगे, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बताता हूं। जो एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तब जाकर के मुझे लगा कि ऐसी मिस्टेक्स हो सकता है बहुत से लोग कर रहे हो। क्योंकि देखिए, ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, लोग पैसा कमा रहे हैं, बट बहुत से लोग मिस्टेक भी कर रहे हैं इसके साथ साथ। उसकी वजह से उनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो काम ही नहीं करेगी। उनको लग रहा है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करेगी, बट वो काम ही नहीं करेगी इस मिस्टेक की वजह से। देखिए होगा क्या, 150 से ज्यादा ईटीएफ लिस्टेड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 150 में से कोई भी ईटीएफ अगर 1 से 1.5% गिरेगा तो क्या उसको बाई कर लोगे? एग्जाम्पल के लिए इस चीज को देखिए, इस ईटीएफ को देखिए, ABGSEC, जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल ब्रॉड बेस्ड गिल्ट ईटीएफ है। इसके वॉल्यूम पे जरा नजर करिए। देखिए, मैं बताऊंगा अभी पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं। वॉल्यूम कितना है? 6। IVZ इन निफ्टी, जो कि निफ्टी 50 का अंडरलाइंग एसेट है, इसका वॉल्यूम कितना है? 58। मेरे कर्सर पर ध्यान रखिएगा। LIC NETFSE, इसका वॉल्यूम कितना है? 60। आगे नीचे भी देखिए, इसका वॉल्यूम कितना है? IVZ गोल्ड ETF का है, इसका वॉल्यूम कितना है? 60। BB ETF 0430, जो कि निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, जो अप्रैल 2032 में एक्सपायर होगा, उसका वॉल्यूम कितना है? 72। GSEC 10 ABS क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट ETF है, इसका वॉल्यूम कितना है? 151। 259। और मैं दिखा देता हूं वॉल्यूम कितने कितने, 296, 446। नीचे जाते जाओ, मतलब ये अब मैं आपका नाम नहीं बता रहा हूं, अब आपको ये वॉल्यूम बता रहा हूं। 508, 527, 573, 599, 632, और नीचे जाते जाओ, अभी मैं और आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए, किसी भी ईटीएफ को बाय करने से पहले मैंने आपको 1000 बार कहा है, मेरी वीडियो आप चेक कर लीजिए, हर वीडियो में मैंने ये एम्फेसाइज किया है कि वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन द होल ईटीएफ इंडस्ट्री, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप बिना देखे किसी भी ईटीएफ को बाय कर रहे हैं तो अभी नहीं, आगे जाकर के जरूर फंसोगे। एक बात बताओ, अगर किसी ईटीएफ में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आप जब चाहे तब उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे। और ईटीएफ की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जैसे ही आप एफडी से ज्यादा रिटर्न क्रिएट करेंगे तो आपको सेल भी करना होता है। तो सेल तो आप जब करेंगे ना, जब कोई बायर अवेलेबल हो। अब ये इस वॉल्यूम के साथ आप मान के चलो, कभी इनमें से कोई ईटीएफ गिरा, जो जिनका ये 6, 8, 58, 60, 60, 72, 151, 259, 296, 446, ये सारे ईटीएफ हैं जिनके वॉल्यूम है ये आज के वॉल्यूम। और मैं इनका, आप चाहें तो बैक टेस्टेड आपको वो भी दिखा सकता हूं। आप चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि इनका बैक टेस्टेड वॉल्यूम भी दिखा दीजिए, तब वो मैं भी दिखा दूंगा कि इनका आज के दिन नहीं, इनका मोस्टली डेज में इन ईटीएफ का वॉल्यूम ऐसा ही रहता है। 599, 736, 770, 796, 803, 861, 1000, और देखते जाओ आप। अभी अब मुझे आपसे सवाल यह है, कभी ऐसा हो कि इन्हीं में से कोई ईटीएफ 1.5% से ज्यादा गिर जाए या 1% से ज्यादा फॉल कर जाए, और आप क्या करेंगे? क्योंकि भैया आपको तो बताया गया था जो ईटीएफ 1 से 1.5% गिर जाए, कुछ मत देखो, आंख बंद कर लो और सीधे बाई कर लो।
ऐसा ही नहीं करना है आपको। यही कैच है इस ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। आपको हर ETF को बाय नहीं करना है बॉस, वॉल्यूम देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम देखना है। अब मैं कह रहा हूं कि आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूं कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये देखो 200, 3000, 3000, 3672, 3708, मतलब ये ETF की लिस्ट देखो, मतलब ढंग से यहां से 10,000 का वॉल्यूम आया इन ETF में, तो कम से कम मैं ये मानता हूं यार, जिस ETF का 1 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है एवरेज, उनसे दूर ही रहो यार। कम से कम 50,000 तो हो, क्योंकि अभी तो ये आपके बाई हो जाएंगे, लेकिन सेल करने में किसी दिन बुल स्प्रेड आपको बहुत बड़ा मिलेगा। इसमें बाइंग और सेलिंग के स्प्रेड बहुत बड़े मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपका प्रॉफिट 6% का हो, लेकिन आपको मिलेगा क्या वहां पर कि 6% आपका प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन बायर खड़ा हुआ 4% प्रॉफिट के साथ, मतलब आपको 2% का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा मत करो। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उन्हीं ETF में बाई करो जिनमें अच्छा वॉल्यूम हो। अब हर बार तो आप ये वॉल्यूम देखेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि टॉप 30 ETF जिनमें हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है और विद बैक टेस्टेड डाटा है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं ETF में आपको हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा। तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, टॉप 30 ETF जो है विद हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, और इन्हीं को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो। इन्हीं ETF में से जो भी ETF गिरता है उनमें आप अपनी ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। तो यार मैं मना नहीं कर रहा कि ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं करती। इस वीडियो में हो सकता है कि मुझे कई सारे लोग कमेंट करें गलत कि भैया तुम नहीं जानते ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है। बहुत सारे लोग कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन थोड़ा समझो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने ऐसी वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको ये ETF की दुकान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इनमें वॉल्यूम रहता ही नहीं है। तो उसके लिए भी आप ये वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से ETF से आपको दूर रहना है, जिसमें आपको ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करनी। अब तो बल्कि आपको ये स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि आपको ये ETF बाय नहीं करने कभी यार। मैं तो ये कहूंगा जब तक इनमें वॉल्यूम नहीं आ जाता तब तक इनको बाय मत करो। ETF और म्यूचुअल फंड में बस वैसे ETF बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ETF की तारीफ करता हूं, बस ETF में सबसे बड़ा मुझे जो कंसर्न लगता है वो सिर्फ वॉल्यूम ही है। और मैंने इसीलिए हर बार आपको टॉप 5 टॉप 10 ETF बताए हैं जिनमें अच्छे वॉल्यूम भी है, जिनके अच्छे रिटर्न भी है। तो मेरी ETF की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको टॉप 5 ETF हर कैटेगरी के ETF आपको मिल जाएंगे, और वहां जाकर के देख लेना। तो आई होप मेरा कंसर्न समझ में आ गया होगा कि क्यों आप फंस सकते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, और उसका कारण था, सबसे बड़ा कारण था वॉल्यूम। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर करके कहता हूं, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। किसी भी फाइनेंशियल मॉड्यूल में इन्वेस्ट ना करें जब तक कि आपको उसकी सही रीजन ना पता हो। एक सिंगल पैसा भी इन्वेस्ट मत करो किसी भी फाइनेंशियल मॉड्यूल में जब तक आपको उसका सही रीजन ना पता होगा क्यों मुझे इस फाइनेंशियल मॉड्यूल में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इस पैसे पे आपका हक नहीं यार, आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, सबका इस पर हक है। तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। आपको लगे कि मैंने आपको कुछ वैल्यूबल बताया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां हम पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।